गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम चेतन सिंह गिल है। मैं आज के लिए आपका ट्रेनर रहूंगा इस ट्रेनिंग के लिए। जैसे मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले आपके साथ कि कोई भी अगर आपको कुछ पासवर्ड के रिलेटेड कंसर्न है, आपको को लगता है कि आपकी आईडी आपको याद नहीं है, या आपको लगता है कि आपकी एमपीएससी वाली आईडी आपकी यूज हो रही है, दूसरी आईडी आपको चाहिए, आपको चेंज करानी है, ये सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी आप अपने सिस्टम ऑफिसर को बता सकते हैं। सिस्टम ऑफिसर एक कलेक्ट करके पूरी एक कलेक्ट करके ईमेल आपको मुझे वो भेज देंगे यहाँ पे। Wait for just District Jalpur to settle down. I think District Judge sir has just walked in. Okay. दूसरी चीज, ये सेशन मैंने बताया आप सब लोगों को, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। अगर किसी भी सिस्टम ऑफिसर को चाहिए होगा तो इसकी आपको रिकॉर्डिंग मंडे शाम तक मिल जाएगी, और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे होगी। यूट्यूब पे होगी बट कोई देख नहीं पाएगा सिर्फ आपके अलावा। जिसके पास लिंक होगा वही ये वीडियो देख पाएगा, अदरवाइज कोई वीडियो नहीं देख पाएगा ये वाली। मैं सबका स्वागत करना चाहूंगा टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ वेरियस कोर्ट्स और टू ऑल द judicial officers of all these courts. I welcome all of you and I thank you to take out your time after the court hours. सेशन का मकसद जो है आज का वो दो चीजें हैं। पहली, एसएससी ऑनलाइन में रिसर्च करना कैसे है, वो तो हम बात करते ही हैं, हर बार बात करते हैं हम लोग, तो इस बार भी वो चीज हम दोबारा से करेंगे। दूसरी चीज जो कि इम्पोर्टेंट है वो है कि जो नए फीचर्स आए हैं एसएससी ऑनलाइन के अंदर वो क्या है, उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो उसकी बात करेंगे। मुझे बताया गया था आज हाई कोर्ट से कि आज के दिन एडवोकेट्स की काफी ट्रेनिंग्स हो रही थी, तो उसके रिगार्डिंग भी अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो एडवोकेट्स के रिलेटेड है, जजेस के रिलेटेड नहीं है, तो मैं लास्ट में रखूंगा उसको, कि वो प्रायोरिटी नहीं है आपके लिए, उसको लास्ट में रखूंगा। ये सेशन जो चलेगा हमारा, ये सेशन हमारा 1 घंटे में हम लोग फिनिश करना चाहेंगे इसको, जिसमें करीबन 40 मिनट से 45 मिनट हम लोग सेशन में फोकस करेंगे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे सर्च करनी है और क्या क्या नए नए फीचर्स हैं। उसके बाद 15 से 20 मिनट अगर आप चाहेंगे और टाइम, तो मैं यहाँ पे रहूंगा आपके, जब तक आपके क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं, वो हम क्वेश्चन आंसर्स के राउंड रखेंगे आपके लिए। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं स्टार्ट करूंगा सेशन। मेरी सबसे आप सबसे सिस्टम ऑफिसर एक रिक्वेस्ट है, सेशन के दौरान अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आसान रहता है। अगर आपके साथ में मेरा माइक भी ऑन रहेगा, आपका माइक भी ऑन रहेगा, तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं सबके माइक म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज इसको अनम्यूट मत कीजिएगा। थैंक यू। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज, ये एसएससी ऑनलाइन स्क्रीन है। अगर आप चाहें तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो अगर गूगल पे जाते हैं आप, अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं एससीसी ऑनलाइन, तब भी यही स्क्रीन आता है, तो ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आप स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। लेट मी सी इफ आई कैन जूम इन अ बिट। सो मैं लॉगिन में क्लिक करता हूँ तो ये आईडी पासवर्ड पूछेगा मुझसे। किसी के टाइम दौरान आपको लगता है कि पासवर्ड आपको याद नहीं है, आपको आईडी याद है, पासवर्ड याद नहीं है, तो सिंपल आके फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिएगा यहाँ पे, और लॉगिन आईडी यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। तो अगर मैं अपनी आईडी डालता हूँ यहाँ पे, जो कि मेरी अपनी ऑफिशियल आईडी है, तो एक ओटीपी चला जाएगा मेरी ईमेल पे। जैसे ही मैं अपनी ईमेल खोलूंगा तो मुझे 6 डिजिट का नंबर आएगा, मैं नंबर यहाँ डालूंगा, मैं अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। तो ये सिंपल तरीका है अगर आपको पासवर्ड भूल गए आप तो। दूसरी चीज मैं जो एक मोमेंट लेना चाहूंगा लॉगिन से पहले, वो ये है कि डेटा कवरेज, इसमें डेटा क्या क्या है आपके पास। देखिए, जब हम लास्ट टाइम मिले तब से लेकर अभी तक थोड़े बहुत चेंजेस आ चुके हैं। वो क्या क्या है, अगर आप चाहते हैं देखना बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट कब से कब तक है, हाई कोर्ट, स्पेसिफिक हाई कोर्ट कब से कब तक है, किस किस जर्नल से हमने टाई अप कर रखा है, कि मैं अगर एमपी खोल लेता हूँ, तो देख रहे हैं कि आईएलआर मध्य प्रदेश का कवरिंग है यहाँ पे। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ट्रू प्रिंट के साथ है। ये ट्रू प्रिंट क्या चीज है, जैसे आईएलआर मध्य प्रदेश जजमेंट पब्लिश हुई थी, उसका एग्जैक्टली फोटो इमेज यहाँ पे दिख जाएगी आपको। उसके अलावा
आपका MPLJ है, जिससे हमने ऑफिशियल टाइप करा है हमने। लेबल ऑन नोट्स है, AIR अलग अलग हैं, बाकी सारी हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। यहाँ पे कब तक है, अनरेटेड जजमेंट्स, लेटेस्ट जजमेंट टिल डेट। सेम गोज फॉर ऑल दी अदर हाई कोर्ट्स। आप चाहे तो देख सकते हैं इसको। अगर सिंपल तरीका देखना है, सिंपल सबको एक इकट्ठे देखना है स्क्रीन पे, तो डाउनलोड PDF कर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं जरा सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, ऑल दी हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कुछ चुनिंदा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं कहूंगा, कुछ चुनिंदा जजमेंट्स है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो यहाँ रखी गई है आपके लिए। फिर आपकी हिस्टोरिकल कोर्ट्स हैं जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस अजमेर, गोवा, कच्छ, लोअर बर्मा, रंगून, लाहौर, ये सारी वो है। दूसरा इसके अलावा ट्राइब्यूनल्स है, आपका TDSAT, एप्टेल, विपो, कंज्यूमर फोरम, लेबर कोर्ट, ये सारे NGT वगैरह सारे रखे हुए। यहाँ शुरू होता है लिस्ट और ये दूसरी तरफ से यहाँ पे आती है। फिर आपके सेंट्रल एक्ट्स हैं, स्टेट एक्ट्स हैं विद कमेंट्रीज। सेंट्रल एक्ट्स में पूरी कमेंट्री रखी गई है यहाँ पे। रूल्स एंड रेगुलेशन है, सर्कुलर है, नोटिफिकेशंस है, इंस्ट्रक्शन भी है, ये मिनिस्ट्री वाइज रखी गई है। बिल्स हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हैं, सारी सारी 12 वॉल्यूम में रखी गई है यहाँ पे। रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमीशन एंड कमेटीज, लीगल आर्टिकल्स 70 अलग अलग जर्नल से यहाँ पे आर्टिकल्स रखे गए एक तरफ। फिर ट्रीटीज रखी गई हैं, चाहे मल्टीलेटरल हो चाहे बायलेटरल हो। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। मूड कोर्ट रिसोर्सेज आप पे काम की चीज नहीं है, ये बच्चे ये कहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो ये ऑल इन ऑल दिस इज द एंटायर थिंग जो आप आराम से इसमें सर्च कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस लॉगिन के ऊपर, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, जाया करते हुए हम लोग इस पे फटाफट लॉगिन करते हैं। अब जैसे ही मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास एक ये नया स्क्रीन आ जाता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, थोड़ा आसान होगा लोगों के लिए देखने के लिए। अब यहाँ पे रिसर्च प्लस है, माई लाइब्रेरी है और लिंक्स है। लिंक्स की हम बात नहीं करें बिकॉज बाकी हमारे और सॉफ्टवेयर हम जो ऑफर करते हैं लोगों को, ये वो सॉफ्टवेयर है, तो इसकी बात नहीं करूंगा आज मैं। हम लाइब्रेरी की बात करेंगे और रिसर्च प्लस की बात करेंगे। अब मैं इसको ज्यादा डीप में लेके जाऊं, ज्यादा एडवांस सर्च करूं, और ये डिपेंड करेगा कि कितना मेंबर्स मुझसे जानना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिस्कस करूं, डिटेल में डिस्कस करूं, तो मैं वैसा चलूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आज के लिए इतना बहुत है, तो आप मैं वैसे ही अकॉर्डिंगली चलूँ। अब यहाँ पे एक है ऑप्शन है माई लाइब्रेरी की और ऑप्शन है रिसर्च प्लस की। देखिए रिसर्च प्लस आप काफी यूज कर चुके होंगे, जब आपका पार्टी नेम होगा तब यहाँ पे आते हैं, पार्टी नेम सर्च में आते हैं। जब आपकी साइटेशन होती है अब यहाँ पे सर्च करते हैं। अगर कोई आपके पास कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, वर्ड सर्च में आते हैं, तो ऐसे सर्च होती है। बट अगर आपको कुछ टाइप नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देखनी है जैसे इंफॉर्मेशन रखी गई है आपके सामने, आपको हर एक इंफॉर्मेशन देखनी है बिना टाइप करे, तो ब्राउज आपके जो माई लाइब्रेरी वो काम आएगी आपके। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, 2 एग्जांपल दिखाता हूँ इसके अंदर। पहले मैं आपको पहला एग्जांपल है, अगर आपको बेयर एक्ट्स देखने, या लेट्स सपोज मैं थोड़ा और समझाता हूँ, आपको देखना है लेटेस्ट जजमेंट कौन सी आई है बिना कुछ टाइप करे। आपको हाई कोर्ट की देखनी है, आपको सुप्रीम कोर्ट की देखना है, वो सब कुछ देखना है आपको। अब इसमें आपके 2 ऑप्शन है, आपको डेट वाइज देखना है और सीधी पूरी पूरी जजमेंट देखनी है आपको, या आपको डेट वाइज चाहिए बट उसका आपको जजमेंट नहीं चाहिए, पूरी जजमेंट नहीं चाहिए, आपको उसका ब्रीफ चाहिए कि किसी ने ब्रीफ बना रखा। तो पहले चलते हैं डेट वाइज। तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्राउज जजमेंट बाय कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स, तो इस पे क्लिक करता हूं मैं। थर्ड आइकन है ये माय लाइब्रेरी का। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास क्योंकि इंटरनेशनल पैकेज है तो बाकी कंट्रीज भी आ रही हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट पे क्लिक करता हूँ 2022, और मैं जनवरी देख लेता हूँ, फरवरी देख सकता है, फरवरी 10 तक आ रखा है। आप जो भी खोलेंगे, लेट्स सपोज मैं 7 तारीख खोलता हूँ,
तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नेम्स आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। देखिए अब देख रहे हैं कि 5 जजमेंट आ गई। मैं जिस पे क्लिक करा मैंने, देखिए लेट्स सपोज मैं क्लिक करता हूँ शफिया खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जूम आउट, और जजमेंट पूरी सामने सामने आ गई है। मैं पढ़ लूंगा इसको आराम से, मेरा काम हो गया है। तो ये डेट वाइज सब दी जाएगी आपको, मंथ वाइज और ईयर वाइज दी जाएगा। एक तरीका ये है देखने का लेटेस्ट जजमेंट को, ठीक है। बट इसका इसका एक चीज ये है कि पूरी जजमेंट पढ़नी पड़ेगी आपको। वापस इस पे क्लिक करते हैं 9 डॉट्स पे, ये जो ऊपर 9 डॉट्स बनी हुई है इस पे क्लिक करता हूँ मैं, और से क्या होगा, इससे वापस ही मुझे उस स्क्रीन पे ले आएगा। अब मैं इसके बदले में जाता हूँ, मुझे जजमेंट देखनी है डेट वाइज, बट पूरी जजमेंट नहीं चाहिए मेरे को, मुझे उसका ब्रीफ चाहिए। तो देखिए ये है ब्राउज बिजनेस लीगल एंड बिजनेस न्यूज, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए वही फॉर्मेट आ रहा है इसमें भी। मैं सुप्रीम कोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, 2022 पे क्लिक कर रहा हूँ, फरवरी में क्लिक कर रहा हूँ, और 10 तारीख के यहाँ पे आ गए हैं पास। वहां 5 थे, यहाँ पे 3 है, बिकॉज थोड़ा उसके ब्रीफ बनाने में टाइम भी लगता है हमें थोड़ा सा, क्योंकि जब पूरी पढ़नी पड़ती है उसकी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है 5 years moratorium on new pharmacy colleges, post poll violence, debt arising out of advance payment of supply of goods, laws passed by legislature, POXO offender deserve no leniency, benefits. All you're seeing is कि ये सिर्फ किस किस चीज पे कौन सा पॉइंट डिस्कस हुआ है, जजमेंट आई है यहाँ पे। अब let me keep going down and let's take this one. Consent decree cannot be modified, altered unless a mistake is a patent or an obvious one. ये डिस्कस हुआ था इस जजमेंट के अंदर। अब कौन कौन था जज बेंच के अंदर, जैसे शाह, जैसे नागरत्ना मैम वाज देयर। अब आप देख रहे हैं अगर आप, जैसे शाह का नाम बोल्ड में है, दैट मींस उन्होंने जजमेंट ऑथर की थी, नागरत्ना मैम ने ऑथर नहीं की। बट सो दिस इज एम आर शाह, माय मिस्टेक, एम आर शाह नॉट मिस्टर शाह, जस्टिस एम आर शाह। अब जस्टिस शाह के बाद देखिए यहाँ लिखा फैक्चुअल बैकग्राउंड, केस किस क्या केस के फैक्ट्स क्या थे वो यहाँ लिखा हुआ है। एनालिसिस, केस नीचे से ऊपर आया तो क्या क्या हो गया, नीचे लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने क्या करा, हाई कोर्ट ने क्या किया, उसकी जजमेंट क्या थी, क्या वो सही थी, क्या वो हम अपील कर रहे हैं या कुछ और मिस्टेक्स आई थी उसके अंदर, वो देख रहे हैं हम लोग। ये करने के बाद लास्ट में ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, तो इसमें देखते हैं even assuming there is a mistake, a consent decree cannot be modified, altered unless the mistake is a patent, same one जो लिखा था, or else there's a danger of every consent decree being sought to be altered on the ground of mistake, misunderstanding by the party to the consent decree. और नीचे आके आपका पार्टी नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही देख लेते हैं एक और, मैं आपको एक और दिखाना चाहूंगा जो मुझे थोड़ा सा मुझे एक बड़ा अच्छा लगा था, ये वाला लगा था एक। Can a court compel a parent to go abroad with a child in a habeas corpus case? अब देखिए जो ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ये जजमेंट का पैराग्राफ, मेन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एज इट इज उठा लिया यहाँ से। It says the bench stated this. Background, apply of what needs to be can be applied over here. The doctrine of best interest comes into play. Factual analysis, वही चीज आ गई है। Conclusion paragraph आ गया इसके अंदर, and at the end, written by Justice Oak. And Vasudha Sethi versus Kiran B. Bhaskar. Click on this citation, it will open the full judgment into a different window or tab, depending कि आपने setting कैसे कर रखी है अपने लैपटॉप के। और यहाँ पे within no time the judgment will open up. तो इसका ये फायदा है कि जजमेंट आपको सेव, आपका टाइम सेव हो जाएगा, पूरी जजमेंट पढ़नी नहीं पड़ेगी आपको। वापस चलते हैं, एक चीज और दिखाता हूँ उसके अंदर, फिर हम चलते हैं रिसर्च पे, वो है ब्राउज एक्ट्स एंड रूल्स। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने कुछ टाइप नहीं करा, सिर्फ प्लस प्लस साइज पे क्लिक करते ही आपको इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते जरा, इजी रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल एक्ट, नोटिफिकेशन, स्टेट एक्ट, स्टेट नोटिफिकेशन, बाकी कंट्रीज का आ गया। अगर मैं सेंट्रल एक्ट ले लेता हूँ, सेंट्रल एक्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे सारे एक्ट्स हैं, थोड़े एक्ट्स बाहर अलग से लिखे गए हैं, यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं, यहाँ पे आई थिंक शायद 12-15 है, बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक नीचे जो होगा आर्म्स एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट, आधार एक्ट, सब नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है।
और या तो आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं, फनल लिखी हुई यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप कह रहे हैं रियल एस्टेट का, तो रियल एस्टेट के लिए डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट लेट्स गो टू सेंट्रल एक्ट्स और लेट्स लुक फॉर एविडेंस एक्ट। आई थिंक हम सब लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, दो ऑप्शन आ रही है, अमेंडिंग एक्ट या प्रिंसिपल एक्ट। मैं प्रिंसिपल एक्ट दिखाओ मेरे को, एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे आने के बाद ये सारे सेक्शंस हाइपरलिंक्ड हैं। जब भी एसएससी ऑनलाइन के जहाँ पे भी आपको ये नीले कलर का निशान पड़े दिखाई दे आपको, इसका सिंपल मतलब है ये हाइपरलिंक्ड है, ठीक है। एक मिनट, आई थिंक जस्ट टू चेक एवरीथिंग इज ऑलराइट हियर। अब जैसे इस पे क्लिक करता हूं मैं, देखिए मेरा एक्ट यहाँ खुल गया, एविडेंस एक्ट। अब देखिए ये चीज जो है ना ब्लू कलर की, ये कॉमन नहीं है। हालांकि कॉमन लॉ है, बट ये चीज कॉमन नहीं है। आप जब भी बेर एक्ट पढ़ते हैं आपको ये ब्लू कलर बॉक्स मिलेंगे, ये कमेंट्रीज है। ऑन द टॉपिक ऑफ एप्लीकेबिलिटी दे कैन बी एन नंबर ऑफ जजमेंट्स, बट ये देखिए कह रहा है ये जो जजमेंट का एप्लीकेबिलिटी, एक जजमेंट ये है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टीआर वर्मा 1957 का एआर साइटेशन है। दैट मींस ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है मेरे एटोल मेंबर के हिसाब से। दूसरा जजमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस रतन सिंह, जो कि 1977 का है। फिर एक और 62 का है, फिर एक 67 का है, फिर एक 87 का है, और एक 57 वाला जो है ये वापस आते हैं रिपीट हो रहा है। 57 हाँ रिपीट हो रहा है ये वाला। तो सेक्शन दैट डज नॉट अप्लाई टू कॉस्टली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब इसका मतलब है जो आप पढ़ रहे हैं ये, देखिए अगर पढ़ा आपने ये, तो प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट डू नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अगर इस पे जब पढ़ने के बाद आप इस पे क्लिक करते हैं, पता लग गया भाई जजमेंट किस बारे में, क्लिक करेंगे इट विल ओपन द फुल जजमेंट। वही सेम चीज आ गई, जहां पे क्लिक करेंगे लिंकेज है वो उसको जो जिसकी लिंक होगा वो उसको खोल देगा। इसका फायदा ये है आपको कि अगर आपको कुछ भी चीज ढूंढनी है, आपको अगर केस ढूंढना है नेशनल जस्टिस के ऊपर, तो ये सारा यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी कि क्या डिस्कस हुआ। और ये एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आई एम श्योर काफी जजमेंट और भी होंगी, बट हम लोग बड़े चूज करते हैं यहाँ पे एक या दो, क्योंकि अगर 100 जजमेंट लिखने शुरू कर देंगे तो फिर फायदा है, वो जो पर्पस है उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। और स्क्रॉल करते हैं नीचे तो आपको एविडेंस पे, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ पे, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है। Men may lie but circumstances do not is a cardinal principle of evaluation। केस ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे सेविंग का ऑप्शन भी है। तो अगर चाहें तो आप इसको पूरे पूरे को सेव कर सकते हैं और ये एज इट इज आपकी मशीन पे आ जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करना चाहते हैं कुछ तो यहीं से हाईलाइट कर लीजिए, जो हाईलाइट करना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगर आपको ये करना है येलो वाला करना है, ब्लू वाला करना है, ब्लू वाला भी हाईलाइट हो जाएगा यहाँ से। वापस चलते हैं, वापस जाने के फिर से 9 डॉट्स। तो आई थिंक ये लगभग आपको समझ आ गया होगा ब्राउज करना कैसे है। हमें सिर्फ क्लिक करना है, ज्यादा लगता है कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी। अगर आर्टिकल्स देखना है आर्टिकल्स पे चले जाइए, सेकेंडरी मटेरियल है, बिल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स सब यहाँ पड़ी हुई हैं, ट्रीटीज अलग पड़ी हुई हैं, और लॉ रिपोर्ट्स, बाकी लॉ रिपोर्ट्स अगर देखनी है उनके उनकी पूरी वो देखना है आपको, इंडेक्सिंग तो यहाँ रखी हुई है। और एक टॉपिक्स रखे हमने, टॉपिक के हिसाब से हमने एक लिस्ट बना रखी है। आपको जो टॉपिक चाहिए आप वो चूज कर सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल लास्ट में चेक करना चाहूंगा। मैं वापस चलते हैं, आप चलते हैं इन सर्चेस के ऊपर, यहाँ पे क्या क्या है। मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्च ये वाली वर्ड सर्च मानी जाती है। मैं इसको सबसे आखिरी चेक करूंगा, क्योंकि उस हिसाब से हम जो बात कर रहे होंगे हम लोग, आप क्वेश्चन भी इसी के रिगार्डिंग आएंगे, मेरे ख्याल से 90% इसके रिगार्डिंग आते हैं। तो मैं वहीं से वहीं आपके दिखा के वहीं से वहीं क्वेश्चन ले लूंगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस, द मोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट राइट वन, दैट इज वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इस पे क्लिक करते हैं। ये आप तब आप यूज कर सकते हैं ये वाला टाइल, जब आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग चाहिए हो, ठीक है। अब देखिए मुझे मीनिंग देखना है किसी वर्ड का, लेट्स टेक रेजुडिकेटर, या लेट मी टेक दिस वन। अभी मुझे आज सुबह की बात है ये, गुडविल। अब किसी ने गुडविल का मीनिंग पूछा था। अब देखिए ये गूगल सर्च नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो सोर्सेज जहां से आ रहा है वो सोर्स क्या है, डेफिनेशन कहाँ कहाँ से आ रही है। देखिए पहले डेफिनेशन जो सोर्स है वो जजमेंट्स है, दूसरा है बेयर एक्ट्स, और तीसरा है वॉटन डिक्शनरी ऑफ लॉ। तीन जगह कहीं से भी अगर ये डेफिनेशन आ रही होगी वो सब ले आएगा। देखिए पहले डेफिनेशन यहाँ शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है, सीआईटी वर्सेस सेटी
1981 केस। सेकंड वन यहाँ शुरू हो रहा है, ये भी किसी 1961 का केस ही है। तीसरा वाला भी एक जजमेंट का ही पार्ट है। चौथा वाला अलग है थोड़ा, देखिए चौथा वाला हल्का सा अलग है। उसमें जजमेंट का नाम लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वॉट, मतलब ये वॉटन डिक्शनरी ऑफ लॉ से उठाया गया है डेफिनेशन। ऐसे नीचे करते रहेंगे आप, आपको और मिलती रहेगी इंफॉर्मेशन कि क्या कौन सा टॉपिक, ये टॉपिक कहाँ कहाँ डिस्कस हुआ, क्या कहाँ डिफाइन हुआ, किसकी जजमेंट डिफाइन हुआ। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, क्या ये सारे वर्ड्स हैं? नहीं, सारे वर्ड नहीं है। लगभग आई थिंक 85-90% सारे वर्ड्स हैं जो कि हम नॉर्मली हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। कई वर्ड्स हैं जो कि बड़े ही स्पेसिफिक हैं एक रीजन को लेके। तो आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, प्लीज। सो जैसे कि एक वर्ड पूछा गया था मुझसे, जमाबंदी। जमाबंदी यहाँ पे नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि जमाबंदी कभी डिस्कस ही नहीं हुआ? नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको वर्ड सर्च में जाके आप सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च करना है जमाबंदी के लिए, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको थोड़ी देर में। बट इसके अलावा भी अगर कोई भी वर्ड डालना चाहते हैं आप, अगर आप लेट्स टेक बायस, तो देख रहे हैं जैसे डाल रहा हूँ नीचे ऑप्शन भी आ रही है कि क्या क्या चाहिए मेरे को, बी से क्या क्या आ रहा है, सब आ रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन। तो बायस का मीनिंग आ गया। आगे चलते हैं, वापस इस पे क्लिक करेंगे। जीएसटी रेट फाइंडर बड़ा सिंपल सा है। आई थिंक इसमें तो आई थिंक सबको पता ही है कितना पे कर रहे हैं, पर पता करना भी है कि कमोडिटी का क्या है, किस कमोडिटी का, या कि आपके पास उसका HSN नंबर है याद आ सकते हैं, अगर कमोडिटी का नाम है याद आ सकते हैं। अभी देखिए जैसे हम सॉफ्टवेयर में बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ मैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर 18% है सॉफ्टवेयर के ऊपर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, दैट इज सेमीकंडक्टर मीडिया, देन सॉलिड स्टेट, दिस 18%। ठीक है, लेट्स गो आगे और चलते हैं आगे। एक ऑप्शन आई है, ये हम लोगों ने बहुत टाइम पहले हमारे पास हुआ करती थी, हम वापस लेके आए थे लास्ट टाइम जब मैं सेशन लिया तब भी ये थी उस टाइम पे। इसका फायदा क्या है? देखिए सर्च करने के आई थिंक सबको तरीके आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। एटलीस्ट आई थिंक आफ्टर 1 महीने 2 महीने बाद हम लोग सीख जाते हैं कैसे सर्च करनी है। प्लीज एक मिनट, एक्सक्यूज मी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपको याद हो हमारे पास अब तो आई थिंक काफी लोग यूज नहीं करते हैं, एक ईयरली डाइजेस्ट आती थी कि साल में जितने जजमेंट आई उनके सबके डाइजेस्ट एक बुक पे, मोटी बुक में आए थे। एससी की भी आती है, अभी भी आती है, वो है SCYD, सुप्रीम कोर्ट ईयरली डाइजेस्ट। तो हम करते क्या उसमें, हम पहले देखते थे कि एक साल में एक टॉपिक के ऊपर कितनी जजमेंट आई है। ये वही चीज है, इस सारे टॉपिक की लिस्ट ही है यहाँ पे। देखिए अब मैं इसको जूमिंग कर लेता हूँ। अगर मैं सर्च करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर क्या क्या टॉपिक्स आए, ये प्रिंसिपल टॉपिक, सब टॉपिक क्या क्या है। डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन, then it says judicial review, then it says legitimate expectation, natural justice, promissory estoppel, ये सारे यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरी एक लिस्ट बन गई आपके सामने कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। इसके अलावा अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं आप, कॉम्पिटिशन लॉ पे क्लिक करता हूँ अगर मैं, तो कॉम्पिटिशन लॉ के ऊपर जो जो टॉपिक आते हैं सारे आ जाते हैं। ठीक है, देन सिमिलरली एजुकेशन लॉ, तो सारी टॉपिक ट्री आ गई। बेसिकली सिंपल वर्ड्स ये है, आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ किसी वर्ड को, लिखे लेट्स टेक आई से अडॉप्शन, या मैं लेट्स सर्च प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन एंड स्टार्ट सर्च। अब देखिए कह रहा है प्रमोशन जो वर्ड है ना, वो इन सब प्रिंसिपल हेडिंग्स के अंदर आता है। पहले देखते हैं एग्रीकल्चर, देखते हैं एग्रीकल्चर में मीट एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करेंगे, हमारे काम करनी है। आर्म्ड फोर्सेस प्रमोशन, प्रमोशन में बात कर रहा हूँ कि जो हम एलिवेशन कहते हैं, जो कहते हैं कि आगे बंदा प्रमोट हो गया है, वो वाला प्रमोट है। सो आर्म फोर्सेस में आ गया, ठीक है। फॉरेन ट्रेड में भी नहीं होगा, लेबर लॉ में होगा प्रमोशन, रिजर्वेशन में होगा प्रमोशन, और सर्विस लॉ में तो डेफिनेटली होगा प्रमोशन। देखिए हमारे पास करीबन 4 या 5 हेडिंग्स आ गई हैं। अब बात आती है कि आपको सर्च करना कैसे है, यहाँ पे इसका फायदा क्या है। आप वर्ड सर्च कर लीजिए, यहाँ पे करने का फायदा क्या है। देखिए ये जो नीचे ऑप्शन बनी है, सर्च इन हेडिंग्स, सर्च इन डाइजेस्ट नोट्स और सर्च एवरीवेयर, इनका नाम छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास 15 से 20 मिनट है सर्च करने के लिए,
एट मैक्सिमम 15-20 मिनट। तो आप इस सर्च को सेलेक्ट कीजिएगा, सर्च इन हेडिंग्स को, क्योंकि बहुत फिल्टर रिजल्ट आते हैं इसके अंदर। अगर आपके पास 5-6 घंटे हैं सर्च करने के लिए, तो आप इसमें सर्च करिए। इसमें ऐसे 2 घंटे से लेकर 5 घंटे तक का सर्च यहाँ कर सकते हैं आप, सर्च इन डाइजेस्ट नोट्स। अगर आपके पास 1 या 2 दिन है सर्च करने के लिए, तो सर्च एवरीवेयर पे क्लिक कीजिए। अब डिफरेंस क्या है इसका? देखिए, अब मैं आर्म फोर्सेस नीचे प्रमोशन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ सर्च इन हेडिंग्स, जो कि 10-15 मिनट की बात बताया मैंने आपको, इस पे क्या होगा, ये 2 सर्चेस करेगा। पहले सर्च करेगा आर्म फोर्सेस, और फिर आर्म फोर्सेस में सब सर्च करेगा प्रमोशन को। तो प्रमोशन किसी और के अंडर नहीं आएगा, लेबर लॉ वाला नहीं आएगा, सर्विस लॉ वाला कहीं नहीं आएगा, और किसी वाला नहीं आएगा, सिर्फ आर्म फोर्स वाला आएगा। तो ये हायरार्की मेंटेन करेगा, पहली सर्च, फिर 2 लेवल सर्चेस करेगा यहाँ पे। तो इसलिए बड़ा ही बहुत ही स्पेसिफिक है। स्टार्ट सर्च एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। देखिए कितने रिजल्ट आए हैं, 26। मैं तो जूम इन करता हूँ आपके लिए, सिर्फ 26 रिजल्ट आए हैं। और 26 रिजल्ट में से अगर आप देखेंगे, आप आर्म फोर्सेस प्रमोशन, आर्म फोर्सेस प्रमोशन, आर्म फोर्सेस प्रमोशन, ये सारा के सारा सिर्फ आर्म फोर्सेस का, तभी बहुत ही कम रिजल्ट्स आए हैं। और ये सारे हेड नोट्स आए हैं, जजमेंट नहीं आई पूरी है। देख रहे हैं आप, ये सिर्फ हेड नोट आए हैं। आप हेड नोट पढ़िए, आपको हेड नोट पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये मुझे पढ़ना है, जजमेंट पूरी पढ़नी है, तो उसने लिखा भी हुआ है कि ये जो पढ़ा आपने, क्वेश्चन 1 जो था यहाँ पे, क्वेश्चन 1 ये था, वो पैरा 14 में ये डिस्कस हुआ था, पैरा ब्रीफ है उसका, पैरा 15-22 का ब्रीफ ये है, क्वेश्चन 2 का आंसर जो था वो यहाँ दिया गया था, ये डिस्कस हुआ था यहाँ पे, और इस पैराग्राफ में ये डिस्कस हुआ था, पैरा क्वेश्चन 3, एंड करते 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 ये पूरा एक आपका हेड नोट हो गया। अब इस पे क्लिक करेंगे आप, तो पूरी जजमेंट आपकी अलग से खुल जाएगी। तो ये हेड नोट के लिए, इसलिए ये इजी, आप हेड नोट पढ़े, जो लगता है हेड नोट काम का है, तब पूरी जजमेंट देखिए, अदरवाइज मत देखिए, ठीक है। तो ये लोड हो जाएगा, आपने पहले देखा है, मैं वापस चलता हूँ, वापस चलते हैं जरा। अब वापस यही सर्च करते हैं प्रमोशन वाली, बट इस बार हमारे पास करीबन 2 से 5 घंटे हैं सर्च करने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा मुझे ज्यादा रिजल्ट चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए मेरे को, प्रमोशन फाइंड, ठीक, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे आर्म फोर्सेस लिखा हुआ है, मैं भी प्रमोशन इसी पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, पर इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, सर्च इन डाइजेस्ट नोट्स। इस सर्च इन डाइजेस्ट का मतलब होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि प्रमोशन आर्म फोर्सेस के अंदर आए, लेबर के अंदर आए, सर्विस लॉ के अंदर आए, मुझे सारे चाहिए प्रमोशन, और चाहे प्रमोशन एक प्रिंसिपल टॉपिक क्यों ना आ जाए, तो उसके लिए सर्च इन डाइजेस्ट नोट। बट जजमेंट नहीं चाहिए मेरे को, आर्टिकल नहीं चाहिए, एक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे डाइजेस्ट नोट चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। तो और कम हो गए रिजल्ट, मतलब पूरे वाले से, तो ये 4000 रिजल्ट हो गए। तो 26 से 4000 हो गए। यहाँ पे सिर्फ वही आ रहा है, बट यहाँ देखें सर्विस लॉ आ रहा है, कंटेंट ऑफ कोड आ रहा है, और आपका आर्म फोर्सेस भी आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा शायद। इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, एक मिनट, ए टू जी, थोड़ा इजी रहेगा। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ गया यहाँ पे, आई थिंक आर्म फोर्सेस बहुत नीचे शायद, आर्बिट्रेशन, ये रहा आर्म फोर्सेस। तो अब देखा आर्बिट्रेशन, आर्म फोर्सेस भी आ गया आपके। और तीसरी सर्जरी मैं कह रहा हूँ आपको 1 या 2 दिन चाहिए, तो आप यहाँ पे आके वही चीज करिए, सेम चीज, आप चाहे यहाँ से कर लो, चाहे यहाँ क्लिक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्च एवरीवेयर, सर्च एवरीवेयर और वर्ड सर्च सेम ही है। इसका फायदा ये होता है कि सारी लिस्ट मिल रही टॉपिक से, आपको आपको टॉपिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या था क्या नहीं था, सब यहाँ पे आता है। बट इसमें क्या आ रहा है, जजमेंट्स भी आ रही है आपकी, एक्ट्स भी आ रहे हैं, बिल्स भी आ रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस, आर्टिकल्स, ट्रीटी, सब आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका तरीका है टॉपिक में टाइम वाइज सर्च करने का। चलते हैं आगे, फाइंड बाय पार्टी नेम। अब पार्टी नेम में अगर आपके पास जजमेंट का नाम है, तो आप लिखते हैं यहाँ पे। कोर्ट में कोई कोर्ट का याद नहीं है, कोई कोर्ट ये हाई कोर्ट का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, या कहाँ का मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे ऑप्शन है ऑल जुरिडिक्शन की, इस पे ऑल जुरिडिक्शन में क्लिक कर दीजिए, तो इस सारी कोर्ट सर्च करेगा। मैं वो केस कहना चाहूंगा जो हम सब लोग जानते हैं कि ओवररूल जजमेंट है, बट पता क्या लगाना चाहिए कि जजमेंट ओवररूल्ड पूरी कंप्लीटली ओवररूल्ड है, या कुछ पार्ट ऑफ जजमेंट ओवररूल्ड है, वो कैसे पता लगेगा।
देखिए जजमेंट हम सब लोग जानते हैं, गोलकनाथ वाली, ठीक है। मैं लिखता हूँ गोलक, तो गोलक के नाम से 68 रिजल्ट आ गए। मैं लिखता हूँ अदब, दूसरा पार्टी का नाम क्या था, स्टेट ऑफ पंजाब, so मैं लिखता हूँ पंजाब, सिर्फ पंजाब लिख देता हूँ, या सिर्फ स्टेट लिख दो तब भी आना चाहिए शायद मेरे ख्याल से। स्टेट लिखा 27 है, अच्छा पंजाब लिख देते हैं, चलो एक रह गया। तो वर्सेस मत डालिएगा, सिर्फ वर्ड्स डालते रहिए, अपने आप आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे आप, गो करेंगे, और ये पूरी जजमेंट आपके सामने अभी खुल जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ओवर हियर। ये क्या, डाइजेस्ट नोट 120 डाइजेस्ट नोट्स है और एक जजमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर 120 डाइजेस्ट नोट्स का मतलब है कि हमने 120 पॉइंट्स ऑफ लॉ जो डिस्कस हुए केस के अंदर, वो अलग अलग रख दिए हमने। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ हल्का, थोड़ा इजी रहेगा पढ़ने के लिए। अब देखिए, J11, जे का मतलब है पूरी जजमेंट है ये, फुल टेक्स्ट, और 11 का मतलब है कि 11 जजेस का कोरम था। और डी क्या है, डी है डाइजेस्ट नोट। Meaning of state was discussed, meaning of declared was discussed, meaning of state was discussed, meaning of fundamental right was discussed. 11 हम लोग जानते हैं, 11 का मतलब है quorum की strength। अब आप यहाँ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, और देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो केस तो है, केस ये रहा है सामने। अब 1 2 3 4 नाम बोल्ड में है, मतलब 4 जजेस ने जजमेंट ऑथर की थी, बाकियों ने नहीं करी। ठीक है जी। वो करने के बाद तुम्हारे 7 जजेस रह गए। अब ये 7 जजेस जो हैं आउट ऑफ 11, इन्होंने जजमेंट ऑथर तो की नहीं, क्या किसी ने किससे कंकर किया है वो भी सब आएगा आपके क्वेश्चन। बट लेट्स सी, बिफोर दैट वन मोर थिंग, ये नाम बोल्ड है, और जब भी कि जब भी कोई चीज बोल्ड होगी मतलब हाइपरलिंक्ड है। अब लेट्स सपोज आपको पूरी जजमेंट नहीं पढ़नी, वन बाय वन नहीं पढ़ना, यू वांट टू रीड स्पेसिफिक जस्टिस बांचू ने क्या बोला, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने क्या बोला, तो लेट मी क्लिक ऑन जस्टिस हिदायतुल्लाह, वन क्लिक ऑन हिज नेम, आई एम डाउन टू 123 पर नंबर पैराग्राफ, मेरा 123rd 124th 125th और 126 चलता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं यहाँ कॉपी करना, तो हो सकता है कि जब कॉपी करना चाहें तो यहाँ पे हाईलाइट ना हो, कुछ नहीं होता, निश्चिंत रहिए, बड़ा इजी काम है ये। आप इन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है जी। आपने क्लिक करा, मैंने 124 छोड़ दिया, 125 ले रहा हूँ पहले मैं, और वापस 124 ले रहा हूँ। आप कॉपी करना कैसे, अब देखिए कॉपी करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है ऊपर, एक मिनट जूम करता हूँ, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, स्मार्ट कॉपी, तो ये पैराग्राफ अलग कॉपी में अलग पैराग्राफ, ये पैराग्राफ अलग विंडो में कॉपी हो जाएंगे। और ये देखिए, ये 123rd पैराग्राफ था, 125 और 124, जैसे जैसे कॉपी किया वैसे उसी सीक्वेंस में आया है। पार्टी का नाम लिखा आ गया ऑटोमेटिकली, और साइटेशन में लिखी हुई आ गई। अपने वो चाहे ईमेल कर सकते हैं, किसी और को भी ईमेल कर सकते हैं यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज जो मैं जिसके लिए आपको यहाँ लेके आया था इस जजमेंट में, कि जजमेंट ओवर रूल्ड है। मैं कहता हूँ पूरी जजमेंट ओवर रूल्ड नहीं है, अनलेस अंटिल सारे पॉइंट ऑफ लॉ इस केस के ओवर हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ जजमेंट इज ओवर रूल्ड। बट क्या सारे पॉइंट्स ओवर रूल्ड है? नहीं। अब कैसे बता सकता हूँ आपको मैं, एक तो तरीका है स्क्रॉल करता रहूँ और एक चीज को ढूंढ रहा हूँ मैं, वो दिख जाएगी मेरे को, तो मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, ठीक है। रेड एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये है कि ये पॉइंट ऑफ लॉ इज हैज बीन ओवर रूल्ड। तो ये पॉइंट वाइज एनालिसिस है, इसके अलावा कोई और पॉइंट भी है, देखिए 2 और आ गए हैं, आई एम श्योर नीचे और भी होंगे। तो इस पे क्लिक भी करेंगे आप एंट्री पे, तो जाता है कि देखिए इट वाज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 1 आर्टिकल 368 और ओवररूल इन केसानंद भारती केस। बट क्या ये हमको हमेशा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है। आप केस खोलिए, पार्टी नेम से, साइटेशन से एक स्पेसिफिक केस खुलेगा, और यहाँ पे आके देखिए एसएससी ऑनलाइन का लोगो बना हुआ है टॉप लेफ्ट पे, और यहाँ पे इसके नीचे एक ऑप्शन है सर्च विद इन सर्च, यहाँ लिख दीजिए ओवर रूल, ठीक है जी, और स्टार्ट सर्च। जितने पॉइंट ओवर रूल हुए होंगे वो सब के सब आपके सामने इकट्ठे होकर आ जाएंगे। देखिए
दिस इज द फास्टर एंड दिस इज द इजियर वे। जो जहां लाइन निशान बना हुआ है, देखिए ये ओवररूल नहीं है, ये भी ओवररूल नहीं है, ये भी ओवररूल नहीं है, और जजमेंट तो ओवररूल है ही नहीं, इसलिए पूरा निशान आप लगा नहीं हुआ। जो पॉइंट ओवररूल है वो यहाँ लिखे हुए हैं, सिर्फ वही के वही आपको पता है कि जजमेंट ओवररूल इस पॉइंट पे, बाकी सारी की सारी जजमेंट स्टिल अ गुड लॉ। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर आई वांट टू शो। ठीक है। दूसरी चीज अगर चाहते हैं आप कि ये केस कहाँ कहाँ पे रेफर्ड हुआ है, आपको देखना है, ये एक इसका रेफरेंसिंग देखनी है पूरी आपको, कहाँ साइट हुआ, कहाँ रेफर, कहाँ रिलाइड ऑन हुआ। आप कोई भी केस खोल लीजिए, केस खोलने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आती है ये वाली, ये हमने स्मार्ट कॉपी किया था, स्मार्ट कॉपी के साथ बिल्कुल ऑप्शन आती है केस रेफरेंस की। ठीक है, मैंने केस रेफरेंस पे क्लिक किया, देखिए दोस्तों 273 जजमेंट्स आ गई यहाँ पे, और यहाँ लिखा भी हुआ, देखिए ये है राजस्थान SRTC 2009 केस, इसमें गोरखनाथ स्टेट ऑफ पंजाब AIR was relied on। फिर ये वाला केस है एक और, इसमें गोरखनाथ केस और स्टेट ऑफ पंजाब वाज आल्सो रिलाइड ऑन, इसमें रिलाइड ऑन हुआ था। फिर चलते इसमें थोड़ा अलग केस उठाते हैं, इसमें गोरखनाथ केस वाज रेफर्ड टू। ऐसे ही करते रहेंगे आप तो दिखता रहेगा आपको कौन से केस में क्या हुआ है, गोरखनाथ केस एंड। अब देखिए थोड़ा एक इंटरेस्टिंग ये फैक्टर आ गया, देखिए ये केस 65 का केस है, दैट मींस जब ये सचिन सिंह का केस चल रहा था तो उस टाइम तक गोरखनाथ केस आया ही नहीं था। बट अगर आप ये केस पढ़ रहे हैं सचिन सिंह वाला, तो नीचे लिख दिया है कि सी ऑल्सो गोरखनाथ केस and Kesavan Bharati case, because it's talking about both these are cases are talking about the same case where Sajjan Singh and versus State of Punjab was being discussed. So this is the work which has been happening सुबह से लेकर शाम तक, ये काम रुकता नहीं है, बिकॉज जजमेंट जब डिलीवर कर देते हैं आप कर देते हैं या लॉर्डशिप करते हैं, उसके बाद ये सारा काम शुरू होता है। तो उसका ट्रैक रखना कि जजमेंट कहाँ साइड हुई है, क्या उसका ट्रीटमेंट दिया गया था, वो बहुत ही आई थिंक एग्जॉस्टिंग वर्क होता है। आगे चलते हैं, फाइंड बाय साइटेशन। ना फाइंड बाय साइटेशन में अगर आपके पास साइटेशन AIR की है, SEC की है, DRJ की है, MPLJ की है, जिसकी भी है, चाहे तो स्क्रॉल कर लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पे उसमें वो भी कर सकते हैं। ये देखिए MPLJ यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। अब डालता 2010, लेट मी सी यहाँ पे क्या साइटेशन थी, MPLJ 1969 ले लेते हैं, 1969 यहाँ डालेंगे आप साइटेशन एंड देन यू गेट द साइटेशन। मैंने अभी तुक्के में मैंने साइटेशन डाली है ना, तो मे बी शायद इट्स रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। एक मिनट, लेट मी टेक अ साइटेशन मुझे याद है अच्छी तरह। मैं SEC की बहुत सारी याद है, मैं कोई और ले लेता हूँ, मैं AIR ले लेता हूँ, AIR सुप्रीम कोर्ट, मुझे याद है साइटेशन तो इसलिए पता है। हाँ जी, और यहाँ पे आप इसमें डालेंगे। अब साइटेशन मैंने AIR की यूज की थी मैंने, तो इसका मतलब AIR जजमेंट है मेरे पास, नहीं जजमेंट AIR की नहीं है। आपको बताना बड़ा जरूरी है यहाँ पे कि यहाँ पे इक्विवेलेंट साइटेशन दे रखी है हमने, तो आप किसकी साइटेशन यूज करेंगे, आप SEC क्रिमिनल, SEC ऑनलाइन वगैरह, या ECRN या क्रिमिनल लॉ जर्नल या AIC या AIR, आप किस साइटेशन से भी यहीं पे ही आप लैंड करेंगे, जजमेंट पे ही लैंड करेंगे आप। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते आगे, फटाफट चलते आगे। एक चीज और लगी यहाँ पे, एक चीज और दिखाने वाली है आपको, जो मैं कल भारत का ट्रू प्रिंट की बात कर रहा था कि ट्रू प्रिंट है, एग्जैक्ट इमेज है, वो कैसे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंटर का आइकन है और यहाँ पे ट्रू प्रिंट और नॉन ट्रू प्रिंट है। ये ट्रू प्रिंट जो है ना, यही आपको एग्जैक्ट प्रिंट देता है जजमेंट का, जैसे जजमेंट छपी थी पब्लिक कहते हैं किसी लॉ रिपोर्ट के अंदर। तो आपके पास चाहे जर्नल हो या ना हो, आपके पास डिजिटल जर्नल सारे हैं, और करीबन 15,000 वॉल्यूम का डेटा है अभी फिलहाल इसके अंदर। वॉल्यूम वॉल्यूम की बात करें अगर, देखिए वाहिद खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये केस में सामने आ गया, ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, और केस केस चलते रहेंगे जब तक 15वां केस पेज नंबर 15 नहीं आएगा। ठीक है, ये पेज नंबर 15 आ गया, केस खत्म हो गया। दूसरा केस ये शुरू हो रहा है, बिकॉज बुक्स पे ऐसे ही होता है, बुक्स पे अलग पेज शुरू नहीं करते, वहीं शुरू करते हैं हम लोग, सेव द पेजेस। ठीक है जी।
चलते हैं फटाफट। फाइंड केस लॉ सेक्शन। फाइंड केस लॉ सेक्शन में क्या हो रहा है, अगर वो जजमेंट चाहिए किसी भी एक्ट के ऊपर, क्या एक्ट के सेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आ सकते हैं आप। अब अगर आप सर्च कर रहे हैं इंडियन पीनल कोड, तो मत सर्च करिए। क्या सर्च करना है आपको? सिर्फ पीनल कोड। आप इंडियन एविडेंस एक्ट सर्च कर रहे हैं, नहीं, आपको सिर्फ एविडेंस एक्ट सर्च करना है। तो बेसिकली इंडियन वर्ड नहीं डालना, बिकॉज इंडियन की बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, इसलिए हम लोग इंडियन डालते नहीं, नेक्स्ट वर्ड डालते हैं। और लेट्स टेक नेगोशिएबल। अपने सेशन आ गया, मैं ले लेता हूँ इसको, फाइंड इन केस, और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग। आई एम गोना टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसके लिए आई थिंक स्पेशल कोड्स भी बननी शुरू हो गई अब तो, 138, तो डिसऑनर ऑफ चेक। डबल क्लिक ऑन दिस और क्लिक ऑन गो, एक ही बात है। और देखिए सेक्शन 138 ऑफ एविडेंस एक्ट और सॉरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सारी जजमेंट्स आपके सामने आ गई है। अब ये सब करने के बाद हम आते हैं वर्ड सर्च के ऊपर। अब वर्ड सर्च में क्या करना है हमें, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा बहुत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और जिसके बलबूते पे पूरा सॉफ्टवेयर आई थिंक चलता है, नॉट ओनली एसएससी बट बाकी लीगल सॉफ्टवेयर भी। वो ये है कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो गूगल सर्च है वो, उसको कौन चलाता है? गूगल नहीं चलाता उसको, उसको आप और मैं चलाते हैं। मैंने अगर कोई क्वेश्चन पूछा कहीं पे, मैंने कोरा पे या किसी और वकील नंबर 1 या कोई भी अलग कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, मैंने वहां कोई क्वेश्चन पूछा और किसी ने उसको आंसर कर दिया, तो वो डॉक्यूमेंट हो जाता है। और जैसे ही आप वो क्वेश्चन लिखते हैं, सेम लैंग्वेज होती है लगभग, वो क्वेश्चन के वर्ड्स उठाता है, मैच करता कहता है ये देखिए ये परफेक्ट मैच मिल रहा है मेरे को, आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ लेते हैं, आपको उसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अब इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत इसमें आई थिंक सबको ऐसे चाहिए होता है। जब मैं पीछे भी सर्च कर रहा था, मेरी भी फैमिली में बाहर से आ रहे थे, तो मैं भी गूगल में सर्च कर रहा था कि हाँ इन्फॉर्मेशन क्या है। वहाँ दो ऑप्शन होती है, या तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट जो मिल रही है मेरे को, देखो उस पर क्या है, या मैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स देखूँ। मैं, क्योंकि न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स सबसे पहले ऊपर आती है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स की आती है कि 7 days quarantine has been removed or 7-day quarantine has been, home quarantine has been applied। तो मैं हमेशा जाता हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जहाँ पे उनकी पीडीएफ फाइल होती है और जहाँ से जनरेट होता है, ठीक है, ऑथेंटिक है, मैं जाता नहीं फंसना एयरपोर्ट पे आके। तो वही चीज है यहाँ पे, मैं वहाँ पे, मुझे क्वेश्चन नहीं होता वहाँ पे कभी भी। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, आपको सिर्फ जब वर्ड आते हैं आपको मिल जाता है कि हाँ ये चीजें ढूंढ रहे हैं, तो ये वेबसाइट होगी, अंदर जाइए, उस पर क्लिक करें तो मिल जाएगा। अगर देखिए पीछे मैं अभी आपके सिस्टम ऑफिसर्स की मैं लिस्ट ढूंढ रहा था सारे, कि सब शफलिंग हुई है पीछे भी, तो मैं देख रहा था कि जो एक मेंबर थे यहाँ थे, वो यहाँ से दूसरी डिस्ट्रिक्ट चले गए। तो मैं फोन कर रहा था उनको, मैं बात कर रहा था कि हाँ जी आप सिद्धि में है ना। अब तो देखिए मैं भैरव जी से बात कर रहा था, तो ये कह रहे हैं, जी सिद्धि में? आप कहते नहीं नहीं सिद्धि में नहीं, जबलपुर की मैं ताल्लुकात में आ गया हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे ऑनलाइन कहीं नहीं मिला, मैं एमपीएससी वेबसाइट में गया, मैंने क्लिक करा, मुझे वहाँ पे एक लिस्ट मिली, फिर वहाँ पे जैसे वहाँ पे असिस्टेंट सबके नाम लिखे होते, तो स्टेप बाय स्टेप मुझे गूगल करके नहीं मिलता वो। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे जितना आप क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जजेस की जजमेंट में, आपकी जजमेंट में आप कभी भी ये लिखवाते नहीं है कि आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, नहीं। जो तरीका होता है उसमें आप सिंपल आप बताते हैं कि क्या क्या है और कैसे आप लिखवाते हैं, वो सब आ जाता है। तो हमें उसी तरीके ढूंढना है। अब जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, जो सब लोग रिलेट कर पाएंगे। अगर आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट जजमेंट चाहिए आपको ऑन करप्शन, ले लेते हैं, ठीक है, ऑन करप्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। अब कोर्ट ऑफ इंडिया लिखना जरूरी है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके आ गया, कुछ और आ गया, फायदा नहीं होगा। लेटेस्ट जजमेंट ऑन करप्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है जी, स्टार्ट सर्च। इसमें कुछ गलत है, काफी कुछ गलत है, बट क्या पता लगेगा हमें गलत है? नहीं पता लगता हमें, वही प्रॉब्लम आती है। अब देखिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आया, करप्शन आ गया फॉर श्योर, करप्शन बताया, करप्शन आगे सर्च हो गया। सुप्रीम कोर्ट अलग से, सुप्रीम कोर्ट नहीं आया, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा प्रिवी काउंसिल, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हिस्टोरिकल कोर्ट, फॉरेन कोर्ट, सब कुछ आ गया, आर्टिकल सब कुछ आ गया।
तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट से कर सकता हूँ? हाँ जी। देखिए जैसे अपना कर्सर लेके जाते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के आगे जजमेंट में, यहाँ ओनली की ऑप्शन आ रही है, मैंने ओनली पे क्लिक करा। आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट हो गया, प्लीज क्लिक करिए माइक पे। तो सुप्रीम कोर्ट आ गया, 7 आ गई, ठीक है। 1 मिनट, थैंक यू। तो देखिए सिर्फ 107 जजमेंट आएंगे सुप्रीम कोर्ट की, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या ये लेटेस्ट जजमेंट 2019 की? नहीं, क्योंकि 985 नीचे आ रहा है, 2015 नीचे आ रहा है, तो कोई सीक्वेंस अलग सीक्वेंस है। इस पे क्लिक करते हैं सॉर्ट बाय में, और ऑप्शन है लेटेस्ट फर्स्ट। रिजल्ट कितने आए? लेटेस्ट जजमेंट आ गया 7 जनवरी का, तो शायद हो सकता है लेटेस्ट ही हो ये। और सुप्रीम कोर्ट का आ गया, लेटेस्ट आ गया, मेरा काम हो गया यहाँ पे। नहीं, वापस चलते हैं। इसका सही तरीका क्या है लिखने का? किससे ऐसा हो सकता है कि मुझे सब कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा? उसके लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जो टॉपिक आपके दिमाग में है सिर्फ वही लिखिए। सिर्फ करप्शन लिखिए, स्टार्ट सर्च करिए। पहले यहाँ पे 107 जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, और करीबन 1100 या 1200 टोटल जजमेंट, टोटल रिजल्ट्स थे मेरे पास। आप देखते हैं रिजल्ट्स कितने डिफरेंस हो रहे हैं। 1200 से 12,000 से 60,000 हो गए, पहली चीज। 107 से करीबन 2200 हो गए हैं। ओनली करते हैं 7th of January was the latest judgment, latest first। 7 फरवरी, 4 फरवरी, 7 जनवरी है कहाँ पे? पहले 7 जनवरी आपके 9वें नंबर पे आ रहा है, मतलब उसके बाद 8 और जजमेंट आ चुकी हैं, जो कि शायद हम लोग मिस करते हैं अगर हम रिसर्च कर रहे होते हैं इस टॉपिक पे, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। उसका सही तरीका नहीं है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। क्या हर बार एक वर्ड सर्च होगा? नहीं, कई बार सेंटेंस होते हैं आपके सामने। अगर पीछे हम पिछले हफ्ते हम एग्जांपल बात करते हैं हम लोग, एक स्टेटमेंट है बनाना प्लांट इज नॉट अ ट्री, ये स्टेटमेंट है। अब इसमें आपको क्या लगता है कि लैंड का केस है, या ये कोई डिस्प्यूट का केस है, कुछ और केस है? कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें। कुछ डाले जरूरत है, कुछ मत डालिए, सिर्फ 3 वर्ड्स डालिए। हमें अभी सर्च कर 2 या 3 वर्ड सर्च करिए, बनाना प्लांट और ट्री, 3 वर्ड सर्च करिए, स्टार्ट सर्च। सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मैं दूसरा वर्ड बोलना चाहूंगा, मैं दूसरा देखा चाहूंगा, जितना कम डालेंगे उतना ज्यादा मिलता है आपको। और देखिए बाकी सॉफ्टवेयर में आपको 54 शायद 54 रिजल्ट मिल जाए, या 60 जजमेंट मिल जाए, पर यहाँ देखिए डाइजेस्ट नोट, 2 डाइजेस्ट नोट लिखे हुए हैं, और ये डी लिखा हुआ डाइजेस्ट नोट है, मतलब हेड नोट है, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेनेंसी लॉ है। Banana plantation is not an orchard and banana plant is not a fruit tree. अब वो क्यों है? तो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, इट मस्ट हैव 2 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। बोल तो दिया हमने कि नहीं है फ्रूट ट्री, बट क्यों नहीं है फ्रूट ट्री? इट मस्ट बी पेरेनियल एंड नॉट सीजनल, पहली चीज। एंड इट्स मेन स्टेम शुड मस्ट बी वुडी एंड नॉट herbaceous or pulpy. The banana plant lacks both these characteristics, and thus considered a banana plant cannot be regarded as a fruit tree. Citation is here, the party name is here, you can go ahead. अब पूरी जमीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये सिंपल तरीका हो गया। अब मेरे पास मैंने 2 या 3 मेरे पास वो पड़ी हुई है, कहते हैं सर्चेस, जो कि मैं पीछे सेशन ले रहा था फॉर द ऑनरेबल ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो वो 2 क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले मैं, उसके बाद डिपेंड करें कितने क्वेश्चन हमारे पास आप चाहते हैं पूछना, उस हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन था, वो था कैन हाई कोर्ट कन्वर्ट, ये था, can a writ petition be converted to a statutory appeal by a high court? This was actually what the lordship said and I wrote it down. मैंने सर्च किया तो रिजल्ट्स आए थे, बट इतने कोई ज्यादा मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे। मेरा पर्पस यहाँ पे ये बताने का आपको कि जरूरी है कि आपको अगर सर्च करो शायद रिजल्ट मिल जाए इससे, बड़े तरीका हर जगह फिट नहीं होगा। तो तरीका क्या फिट होगा? मेन वर्ड्स। अगेन आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि क्या क्या मेन वर्ड हो सकते हैं वर्ड्स के लिए। जिन जिन वर्ड्स के बिना जजमेंट नहीं पॉसिबल है, सेंटेंस पॉसिबल नहीं है,
वो ये 3 वर्ड्स है मेरे लिए, रिट, कन्वर्ट, अपील, बस। अब इसे मैटर नहीं करता कि पहले अपील लिख दीजिए, पीछे रिट लिख दीजिए, बीच में कन्वर्ट, बाद में कन्वर्ट लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब आप सर्च करेंगे अगर आप, देखिए बनाना प्लांट ट्री बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, बहुत ही यूनिक वर्ड्स थे, तो मैंने उसमें कुछ और नहीं डाला, मुझे पता कि एक का तुक्का जरूर मिलेगी। बट ये जो वर्ड्स हैं रिट, कन्वर्ट और अपील, ये इतने कॉमन वर्ड्स हैं, रिट और अपील तो इतना कॉमन वर्ड्स है कि मैं सर्च कर दूंगा अगर अभी, तो हो सकता है रिट पहले पैराग्राफ में आए, अपील लास्ट पैराग्राफ में आए और कन्वर्ट के बीच में घूम रहा हूँ। तो कैसे कर सकते हैं कि ये सब वर्ड्स आसपास आए एक दूसरे के? उसके लिए एक ऑप्शन है जो कि आती है नियर। ठीक है, नियर, ये नियर, रिट, नियर कन्वर्ट, नियर अपील और स्टार्ट सर्च। अभी नियर का एक्चुअली फंक्शन क्या है देखिए, नियर मींस 10 वर्ड के अंदर अंदर ढूंढेगा आपका बाय डिफॉल्ट। आप चाहे बढ़ा सकते हैं इसको, आप कहते हैं 3 वर्ड 10 के अंदर नहीं आएंगे, 20 वर्ड के अंदर आएगा, 20 कर दीजिए इसको, कम करना है कम कर दीजिए, फिलहाल के लिए 10 बहुत है, स्टार्ट सर्च। और ये देखिए CPC वहाँ 1808 सेक्शन 115 एंड 151, inherent power of high court, power to convert revision or writ petition to appeal and vice versa. This entire thing was discussed in para 48, ये लिखा भी हो यहाँ पे देखिए, para 48 of the case of the judgment। आप क्लिक करिए, para 48 पढ़िए, आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टॉपिक पे जो है। एक और सर्च, ये थोड़ी लंबी सर्च है, मुझे उसके लिए पूरा मुझे इसमें से पढ़ना पड़ेगा, या मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको, छोटा इसका छोटा वर्जन क्या है इसका। ये वर्ड, ये क्वेश्चन ऐसा था कि कोई बंदा घर पे कब्जा कर ले आपके, और जब घर पे कब्जा करते हैं तो हम बात करते हैं एडवर्स पोजेशन की। बट कब्जे के अंदर और जो बात थी, एक जो डिस्कशन हुआ था, वो ये था कि जिस बंदे ने, जिस बंदे को घर दिया हमने, जैसे केयर टेकर हो जाते हैं, या कभी कभी प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, या कोई कभी गार्डनर होता है, जो कहते हैं कि आप इसको ध्यान रखो घर का, उस बंदे ने अपने घर पे राशन भी बनवा लिया, उस घर के एड्रेस पे अपना आधार भी बनवा लिया, उसने अपना वोटर आईडी बनवा लिया, सब बना लिया। आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए माइक को अपने। तो अब सब कुछ बना लिया आपने, अब वो कहता है कि ये तो घर मेरा हो गया जी, आपका घर नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि इस पे जब ढूंढनी है कि केयर टेकर डज नॉट हैव द राइट कि वो अपना उस घर में रह सके, चाहे उसका लॉन्ग पोजीशन क्यों ना हो उसका। तो ये पहली चीज जो समझ आती है, अगर हम बुक के हिसाब से चलेंगे, तो पहला वर्ड जो आता है दिमाग में आता है एडवर्स पोजेशन। ठीक है, अब देखिए मैंने एडवर्स पोजेशन, दो वर्ड्स हैं, मैं दोनों जब दो वर्ड्स हो गए लीगल वर्ड्स होते हैं, एडवर्स पोजेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कल्पल होमिसाइड, देन पोस्टमार्टम, जितने भी लीगल वर्ड है 2 या 3 वर्ड से बने होते हैं, इनके आगे पीछे डबल कोट्स लगाती है। उससे होता क्या है कि ये एक वर्ड बन जाता है। अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो एडवर्स शायद अलग ढूंढेगा, पोजीशन अलग ढूंढेगा, व्हिच विल नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, अभी डाल दिया एडवर्स पोजीशन। दूसरा क्या था, केयर टेकर, क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं, और बीच में डालते हैं नियर। ठीक है जी, ये तरीका हो गया एक सर्च करने का हमारा, जो हम बिल्कुल कहते हैं कि हमने टॉपिक ध्यान रख लिया कि मेन टॉपिक ये है, उसके अंदर ये टॉपिक होगा और हम कर लेंगे। देखिए रिजल्ट आए करीबन 3 से 4 जजमेंट आई और 3 हेड नोट्स आए। ये कह रहा है द वॉचमैन केयरटेकर होल्ड्स द प्रॉपर्टी प्रिंसिपल ओनली फॉर द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मिल गया, जो मिल रहा है, बट रिजल्ट्स बहुत कम है, तो शायद होता है कि जो मुझे मिल रहा है मिल गया है, बट मुझे बाकी जजमेंट भी पढ़नी जरूरी है मेरे को। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो पूरी स्टेटमेंट लिखता हूँ पहले, क्या स्टेटमेंट थी वो, आई थिंक वो आ जाएगी। आप नोटिस करेंगे जब लिखता हूँ इसके अंदर ना केयर टेकर, ये देखिए ये आ गया। ये क्यों, इस सेशन क्यों आ रहे हैं नीचे, सेशन इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मैंने सर्च करी है, ये कोई भी सर्च करेगा ये उसके लिए आ जाएंगी, आपके लिए आ जाएंगी। देखिए मैंने कहा केयर टेकर, कैन प्रॉपर्टी बी गिवन टू अ केयर टेकर, कंपनसेशन टुवर्ड्स द बेबी केयर टेकर, जो भी आ रहा है, पर मुझे ये चाहिए, केयर टेकर और एजेंट कैन नेवर एक्वायर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉन्ग ऑफ हिज लॉन्ग पोजीशन। अब ये बात आई, पहला वर्ड आ गया दिमाग में, लॉन्ग पोजीशन, इसको ले लीजिए। ठीक है, हिज इररिस्पेक्टिव कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी हाँ जरूरी है,
इंटरेस्ट, एक्वायर, कोई जरूरत नहीं, हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, एजेंट हटा दीजिए, केयरटेकर, बस 3 वर्ड्स। मैं और 2 या 3 वर्ड ऊपर मत सर्च करिए, लिखिए नियर, नियर सेंस बन जाएगा ना, आसपास आएंगे तो देखते हैं सर्च करने यार। बात ये हो रही है कि जरूरी नहीं है, देखिए 4 से 3 जजमेंट, 3-4 जजमेंट से 82 पे आ गया नंबर। बात ये नहीं हो रही कि आपको कितना आपको लिखना है, बात ये भी हो रही है कई बारी आपको हर टाइप पे जरूरी नहीं है आपको कहते हैं हायरार्की वही फॉलो करनी हो। जो दिमाग में आपको लगता है वर्ड आ रहे हैं आपके, सिर्फ वो वर्ड डाल दीजिए, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं जरा, इसमें हेड नोट देखते हैं, हेड लेट्स सी हेड नोट स्टेट में, हेड नोट में हाँ ठीक है, locus standi standing, gratuitous possessi, permissive possessi, claim by watchman, caretaker, agent or servant, all of them being persons in gratuitous possession, permissive possession. Such person being permitted to by the owner to occupy property, holds it on behalf of owner and acquired no right or interest therein, irrespective of his long stay or occupation. Answered. In one go answered. Which paragraph number mentioned is over here? And then click on this thing, the full judgment will appear right over here. So this is the simpler way of doing. I can show more examples. मेरे पास एक दो और examples भी हैं जो काफी अच्छे हैं, ऐसे ही हैं जो कि एक बड़ा ही अच्छा था कि High Court cannot reappreciate evidence in second appeal. इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें है देखिए, High Court cannot reappreciate evidence in second appeal. So reappreciate evidence second appeal. सिर्फ 3 words, start search. जितना लेस लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो मैं नहीं दिया, एक आता हूँ फीचर और का नॉट का फीचर क्या है। कई बार पता क्या नहीं चाहिए आपको, देखिए आप केस ही ढूंढ रहे हैं आप मर्डर के, अगर ये मर्डर ऑफ वाइफ तो लिख दीजिए, और कह रहे हैं आप नाइफ से हुआ था मर्डर तो लिख दीजिए नाइफ। ये सिंपल सा है, मर्डर वाइफ नियर नाइफ तो मिल जाएगा रिजल्ट। बट लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यार मुझे पता तो है कि किस मर्डर किससे हुआ था, वो हुआ था नाइफ से, ठीक है, तो मर्डर और नाइफ चाहिए मेरे को, कोई पिस्टल वगैरह ना कहते हैं मर्डर और नाइफ चाहिए मेरे को। बट जो था ना यार, कहते हैं मर्डर मुझे ये नहीं चाहिए कि गन या पिस्टल बीच में आ जाए, तो क्या करना है, ठीक है, नॉट गन। जो भी नॉट के बाद लिखेंगे वो चीज सर्च ये नहीं कहूंगा नहीं होगी, जिन जिन जजमेंट्स में मर्डर और नाइफ का गन होगा तो वो रिजल्ट्स में नहीं आएगा। स्टार्ट सर्च। तो नॉट इज बेसिकली जो नहीं चाहिए आपको उसके पहले नॉट लिख दीजिए, वर्ड डाल दीजिए, वो एक्सक्लूड होगा, वो रिजल्ट एक्सक्लूड हो जाएंगे जहां पे वो वर्ड आ रहा होगा। ये सारे के सारे आपके वो हैं जहां पे गन कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है। जीरो रिजल्ट फॉर गन। आपने देखा मैंने नियर और नॉट इकट्ठे यूज किया, चाहे तो आप इकट्ठे यूज कर सकते हैं, आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। और कई बार ये होता है कि आपको लगता है कि यार यार ये जो वर्ड है ना, इसके इसके और भी डेरिवेटिव्स हैं, 2 या 3 तरीकों से ये वर्ड बोला जा सकता है, या इसकी स्पेलिंग अलग अलग है। जैसे कि मैं पहले एग्जांपल देता हूं आपको, हम बात करते हैं टेम्पररी एम्प्लॉयज की, ठीक है। आप टेम्पररी एम्प्लॉयज को आप कैजुअल एम्प्लॉयज भी कहते हैं, आप डेली वेजर भी कहते हैं, आप एडहॉक एम्प्लॉय भी कहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आप सब लिख दीजिए, सीजनल लिख दीजिए और कैजुअल, ये 3 वर्ड लिख दिए मैंने। अगर मैं अब स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, तीनों वर्ड एक जजमेंट जहां पे आएंगे वो सारी जजमेंट जाएंगे सामने। एसएससी ऑनलाइन में क्या होता है, जो वर्ड लिखते हैं वो तीनों चारों वर्ड एक डॉक्यूमेंट में जरूर आना चाहिए, चाहे साथ में आए ना आए वो अलग बात है, बट एक डॉक्यूमेंट जरूर आना चाहिए। लेकिन रिजल्ट कितने हैं 685, क्योंकि बहुत कम जजमेंट होंगी जहां पे कि लॉर्डशिप ने, जजेस ने, आप सब लोगों ने लिखा होगा टेम्पररी, कैजुअल और सीजनल, आप से एक वर्ड यूज करते हैं, आप चल पड़ते हैं, क्योंकि हर जगह पे हर चीज को सिनोनिम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 600 रिजल्ट जो आए थे उसके अंदर मैं और लिख देता हूँ, ठीक है। और ये और से क्या होगा, अभी कहेगा मैं 4 सर्चेस करूंगा, एक जहां पे तीनों वर्ड्स आ रहे हैं वो ले आऊंगा मैं, बट
अगर उसमें नहीं होता, काम नहीं चलता, तो जहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं टेम्पररी और सीजनल वो ले आऊंगा, या जहाँ पे एक वर्ड आ रहा हो, कोई भी कैजुअल आ रहा हो, चाहे सीजनल आ रहा हो, चाहे टेम्पररी आ रहा हो, या सीजनल और कैजुअल आ रहा हो, मैं वो ले आऊंगा। तो रिजल्ट जो है वो 4 टाइम्स हो जाना चाहिए मिनिमम, 3 to 4 टाइम्स हो जाना चाहिए मिनिमम। मैं याद नहीं रिजल्ट्स कितने हैं, काफी बहुत पुरानी सर्च है ये। आई थिंक 600 कुछ थे, 700 लगा लेते हैं, तो 1 लाख रिजल्ट जा रहा है। और एक चीज और जो मैं बता रहा था, वो स्पेलिंग की मिस्टेक है, सुओमोटो सुओमोटू, लाइसेंस SECE, ऑर्गेनाइजेशन Z बीच में या S बीच में, ये सब चीजों के लिए मैं सुओमोटो लेता हूँ। सुओमोटो, अब देखिए मोटो की स्पेलिंग एक तो ये है, ठीक है जी, दूसरा क्या है सुओमोटो। मैं हैरान इसलिए हो गया था इस चीज को लेके के, बिकॉज एक ही स्टूडेंट ने दोनों स्पेलिंग लिखी हुई थी। अगर आप अब सर्च करेंगे तो क्या होगा, दोनों एक जगह सर्च करेगा, मिल जाएंगे रिजल्ट आपको भी, बट और डालने के देखते हैं क्या होता है। देखिए इसी में आ गया ना, ये था सुओमोटू और सुओमोटो, तो रिजल्ट भी काफी बढ़े जाते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो भी आप सर्च करते हैं, आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन होती हैं। अगर आपको उसके बाद आर्टिकल पढ़ना है, देखिए अगर आपको इस टॉपिक पे सर्च किया सुओमोटो पे, आपने आर्टिकल पढ़ना है, तो यहाँ पे प्लस साइन में क्लिक करेंगे तो सारे आर्टिकल भी आ जाएंगे। अगर आपको उसके नोटिफिकेशन देखनी है, क्या नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आ जाती है सारी, मिनिस्ट्री में आ जाएंगे सारी नोटिफिकेशन। आपको बिल्स देखने में, बिल्स है पार्लियामेंट के अंदर और किस स्टेज के अंदर है, इट्स इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा और पास बाय वन ऑफ द हाउसेस। कोई एक्ट है सुओमोटो के जिसमें सुओमोटो वर्ड आता है, बहुत सारे हैं। जजमेंट्स हैं, डाइजेस्ट नोट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स भी आएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में कहाँ पे सुओमोटो डिस्कस हुआ था, मैं ओनली करता हूँ मैं इन 4 डेट्स को, इन 4 अलग अलग दिन, 30 दिसंबर, 31 मई, 13 अक्टूबर और 12 सितंबर को सुओमोटो का डिस्कशन या मेंशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के अंदर। और अब करने की जरूरत नहीं है, सर्च करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, इस पे नेक्स्ट पे हाईलाइट पे क्लिक कर दिए, जहां जहां वर्ड आएगा वो आता रहेगा, तो इसमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। It says Article 278 clearly lays down that the president cannot act suo motu of his own accord, and that he will have the parliament into his confidence. If one man rule or the rule of the government, central government by giving direction to the governor is to continue, that will be done only by the authority and sanctioned by of the parliament, where the provisional representative who will be in the large number and will be able to represent the views of province. Next highlight, इसमें और कहीं डिस्कस नहीं हो सुओमोटो का, नेक्स्ट पे आते हैं सुओमोटो आ गया। ऐसे कर करके आप यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आई थिंक विद दैट आई विल स्टॉप द डिटेलिंग। I will now take the questions, so please members who have questions, you can unmute, you can raise your hand। उससे क्या होगा, फायदा हो जाएगा कि आप पहले बार हैंड रेज कर दीजिए या एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लीजिए, फिर क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, फिर देन वी मूव टू द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, प्लीज। Any question, anyone? I'll just check with all the district code once, one at a time. District code Jabalpur, any questions? Okay. District code Satna, any questions? Okay. District code Mandsaur, any questions? Okay. District code Ujjain, any questions? Any questions from the Indore district code? इसमें हेड नोट कॉपी कर सकते हैं क्या इस नए वाले वर्जन में? नहीं सर, हेड नोट कॉपी नहीं होते। हेड नोट द सेम थिंग, हेड नोट कैन नॉट बी कॉपीड। आप प्रिंट निकाल सकते हैं उसका, कॉपी नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट कोड शहडोल,
Okay, thank you so much. I think if there are no further questions, we will conclude this session. Thank you, and I will see you all. Thank you so much for your time. Thank you. We'll end this meeting now. Request to all the system officers to please send the attendance and the certificate by tomorrow or by Monday evening. Thank you.